हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नीट पीवाईक्यू एंड चैप्टर इज थर्मोडायनामिक्स। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल, ठीक है, एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। इट्स डेंसिटी इज, आपको प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है और आपसे डेंसिटी पूछ रहा है, ठीक है। आपको पता है कि पीवी इक्वल टू एन आर टी, और इसे लिख सकते हैं m बाई एम मास अपॉन ए मोलर मास आर टी। तो ये आ जाएगा पी एम बाई आर टी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, और ये मास बाई वॉल्यूम आपको देगा डेंसिटी, ठीक है। तो यहां से डेंसिटी आ जाएगी पी एम बाई आर टी। अब आप यहां सारी वैल्यू पुट कर दे जो आपको गिवन है। प्रेशर आपको दिया हुआ है 249 किलो पास्कल में 10⁻³ पास्कल। मोलर मास आपको पता ही है हाइड्रोजन का 2 × 10⁻³ kg, और ये आर यहाँ पे 8.3 दिया हुआ है, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। कन्वर्ट करिए 273 + 27 एंड दिस बिकम्स 300। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व करने के बाद जो आपको आंसर मिलेगा वो 0.2 kg/m³। ये आ जाएगा 0.2 kg/m³ एंड बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फॉर्मूला देख लीजिए कैसे हमने बनाया। तो डेंसिटी आ गया Pm बाई आर टी, बस Pv इक्वल टू nRT को थोड़ा सा आपको मॉडिफाई करना है और आपको डेंसिटी का फॉर्मूला मिल जाएगा। सारी वैल्यू दे रखे हैं, यहां पुट करें एंड यू गेट द आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि 2 सिलेंडर्स ए एंड बी ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 2 सिलेंडर है ए और बी, कैपेसिटी इक्वल है, आर कनेक्टेड टू ईच अदर, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया बाया स्टॉप का। ए कंटेन्स आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड बी इज कंप्लीटली इवैक्यूएटेड, ठीक। द एंटायर सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड। इसका मतलब देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, thermally insulated. The stop cock is suddenly opened. The process is, अब stop cock को अचानक से हटा दिया, ठीक है, एक्सपेंशन विल स्टार्ट, गैस एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और चूंकि सिस्टम इज थर्मली इंसुलेटेड तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डेल्टा क्यू 0 होगा, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस इज एडियाबेटिक because there is no exchange of heat between system and surrounding. B is the correct answer। 2020 में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which of the following processes heat is neither absorbed nor released by the system, ठीक है। अभी बताया था कि एडियाबेटिक प्रोसेस में there is no exchange of heat between system and surrounding, neither heat is absorbed nor heat is released, डेल्टा क्यू, ठीक। तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस एडियाबेटिक होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, नीट 2019 में आ चुका है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सैंपल ऑफ 0.1 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मल प्रेशर 1.013 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रिक्वायर्स 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी। कितना हीट? 54 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी टू कन्वर्ट टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। प्रेशर दे रखा है आपको, यहां पे हीट एनर्जी दे रखा है 54 कैलोरी में, आपको चेंज करना होगा इसे। इफ द वॉल्यूम ऑफ द स्टीम प्रोड्यूस्ड इज 167.1 cc, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा यू क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है।
अगर यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाएं तो डेल्टा क्यू इक्वल टू आपने पढ़ा होगा डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू या डेल्टा डब्ल्यू जो भी लिखे आप, ये आपको दे रखा है यहाँ पे। दिस इज 54 कैलोरी, चेंज कर लीजिए इसको, ये जूल में आ गया डेल्टा यू, और ये आ जाएगा P डेल्टा V, दिस इज वर्क डन, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। डेल्टा यू आपको निकालना है, प्रेशर आपको दे रखा है 1.013 10 to the power 5 एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 167.1 cc क्यूबिक सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 10 to the power -6 एंड -0। ठीक है, और इधर है 54 इंटू 4.2 जूल। सॉल्व करिए तो ये डेल्टा यू आपको निकल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके और इसमें से आप माइनस करें तो ये डेल्टा यू आ जाएगा, एंड डेल्टा यू जो आएगा वो आपको 208.7 जूल आएगा, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2018 में आ चुका है ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विथ टेम्परेचर। यहां पे ग्राफ देख लीजिए, द वॉल्यूम ऑफ मोनोएटॉमिक गैस वेरीज विथ टेम्परेचर एज शोन इन द ग्राफ। द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय द गैस टू द हीट एब्जॉर्ब बाय इट, यानी dW और dQ का आपसे रेशियो पूछ रहा है। व्हेन इट अंडरगो चेंजेज फ्रॉम स्टेट A टू B, स्टेट A टू B। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखें तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बीच का जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन है, मींस प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रोसेस कैसा है? आइसोबारिक प्रोसेस, प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आपको निकालना है कि वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब बाय इट का रेशियो क्या होगा। PV इक्वल टू nRT में आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो PdV इक्वल टू आ जाएगा nRDT। ठीक है, एंड दिस इज, ये आपको वर्क डन देगा, यानी दिस इज dW, ये आ जाएगा nRDT। ठीक, अब प्रोसेस कैसा है? आइसोकोरिक, तो आ जाएगा NCPDT, सॉरी आइसोबारिक, प्रेशर इज कांस्टेंट, तो आ जाएगा NCPDT, एन ये आ जाएगा 5/2 इंटू R, चूंकि मोनो एटॉमिक है, इंटू DT। अब इसी का रेशियो आपसे पूछ रहा है कि dW और dQ का रेशियो क्या होगा। डिवाइड करिए इसको, तो dW/dQ आ जाएगा, यहां से अगर आप देखें तो NR कैंसिल हो जाएगा, DT कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपको 1/5/2 एंड दिस इज 2/5। तो रेशियो क्या आ गया? 2/5, वर्क डन और हीट एब्जॉर्ब का रेशियो। तो A इज द करेक्ट आंसर, नीट 2018 में आ चुका है। ठीक है, तो हमने वर्क निकाला और हमने DQ निकाला, चूंकि प्रोसेस आइसोबारिक है तो DQ होगा NCPDT, और यहां से CP आ जाएगा 5/2 इंटू R, डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2/5 आ जाएगा रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इफिशियंसी ऑफ एन आइडियल हीट इंजन वर्किंग बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इफिशियंसी चाहिए, तो चूंकि परसेंटेज इफिशियंसी चाहिए तो परसेंटेज इफिशियंसी होगा ईटा इक्वल टू 1 माइनस T2/T1 इंटू 100, दिस इज परसेंटेज इफिशियंसी। ये फॉर्मूला है इफिशियंसी का, ध्यान रखिएगा इसको। अब इसमें आप सारा वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 माइनस T2, ये होगा 0 प्लस 273, चूंकि कह रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट जो कि 0 डिग्री सेल्सियस, तो आप निकाल सकते हैं T2 आ जाएगा 0 प्लस 273 यानी 273 केल्विन, और T1 आ जाएगा 100 प्लस 273, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड दिस इज 373। अब यहां पे पुट कर दीजिए T1 की वैल्यू 373 और इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई करिए,
ठीक है, तो ये आ जाएगा 373 माइनस 273, 100 अपॉन में 373 इंटू 100, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 26.8%। दिस इज द इफिशियंसी ऑफ हीट इंजन। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेज आर इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम दिया हुआ है, इसमें थर्मोडायनामिक प्रोसेस को इंडिकेट किया गया है। नीट 2017 में आ चुका है क्वेश्चन। ये आपको मैच करना है कॉलम 1 और कॉलम 2 को। अब अगर आप देखें पहले प्रोसेस को, ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है, तो इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम अगर आप देखें यहां पे कांस्टेंट है, तो प्रोसेस क्या होगा? आइसोकोरिक। वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो पहले प्रोसेस में आप देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो P से क्या मिला? C। अब P से C में देखें A भी है B भी है, ये दोनों तो होगा नहीं, ये C और D तो होने से रहा, तो या तो A होगा या तो B होगा। अगले प्रोसेस को देखिए, अगला प्रोसेस दूसरा है। यहां पे देखें तो देखिए टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ये 500 केल्विन और ये 300 के टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। द प्रोसेस इज एडियाबेटिक। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट तो है नहीं, प्रोसेस इज एडियाबेटिक। तो सेकंड क्या है? एडियाबेटिक। ये एडिया, इसके करस्पॉन्डिंग देख लीजिए ए, यानी क्यू के करस्पॉन्डिंग क्या है? ए। तो क्यू के करस्पॉन्डिंग ए पहला है, यानी ये करेक्ट है, ए इज द करेक्ट आंसर। तीसरे को अगर देखें तो यहां पे देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो तीसरा प्रोसेस क्या है? ये आइसोथर्मल है, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है लेकिन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, सो दैट प्रोसेस इज आइसोथर्मल। थर्ड इज आइसोथर्मल। और फोर्थ को अगर देखें तो आप देखें तो प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, वॉल्यूम बदल रहा है, वॉल्यूम चेंज है लेकिन प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रोसेस क्या है? ये आइसोबारिक यानी बी। ठीक है, तो फोर्थ का क्या होगा? इसका क्या होगा? बी। तो आंसर ए है। ठीक है, सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गए ग्राफ को देख करके कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा प्रोसेस है ये। अब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ही आपको देखना होता है कि किस में चेंज हो रहा है, किस में नहीं चेंज हो रहा है। इसके अकॉर्डिंग आप पता कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है, किस प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है ग्राफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगोज ए प्रोसेस डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन PV to the power 3 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, द हीट कैपेसिटी ऑफ गैस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब यहां पे दे रखा है आपको PV to the power 3 इक्वल टू कांस्टेंट। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में PV टू दी पावर अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट, और यहां पे अगर कंपेयर करें तो अल्फा कितना आ गया? अल्फा आ गया थे। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी होगा, C इक्वल टू CV प्लस R अपॉन में 1 माइनस अल्फा, और अल्फा यहां से मालूम है। अब चूंकि प्रोसेस मोनोएटॉमिक है तो CV क्या होगा? मोनोएटॉमिक के लिए आपको पता है कि गामा होता है 5/3, यानी CP/CV कितना होगा? 5/3। तो CP कितना होगा? 5/3 इंटू CV, और CP माइनस CV इक्वल टू R, तो 5/3 CV माइनस CV इक्वल टू R। ठीक है, अब यहां सॉल्व करिए तो 5CV माइनस 3CV यानी 2/3 CV इक्वल टू R। यहां से आ जाएगा CV इक्वल टू 3/2 इंटू R। अब यहां पे पुट कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपको 3/2R प्लस R अपॉन में 1 माइनस अल्फा के जगह पे पुट करिए 3, तो ये आ जाएगा -R/2 आ जाएगा ना, 3/2R माइनस R/2। तो बचेगा क्या? R बचेगा, 3/2R माइनस R/2।
R बच जाएगा। तो D इज द करेक्ट आंसर। नीट 2016 में आ चुका है। ठीक है, अगर याद रहे ये सब चीज कि CV इक्वल टू 3/2R होता है, CP इक्वल टू 5, तो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं तो फिर आप निकाल सकते हैं गामा, आप याद रखिए CP/CV का रेशियो आप याद रखिए, मोनोएटॉमिक के लिए, डायटोमिक के लिए, ट्राइटोमिक के लिए, उससे आप निकाल सकते हैं अगर ना याद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली। गैस को कंप्रेस कर दिया गया आइसोथर्मली टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम। इनिशियल वॉल्यूम अगर V है तो फाइनल V/2। द सेम गैस इज कंप्रेस सेपरेटली थ्रू एडियाबैटिक प्रोसेस। पहले आइसोथर्मली कंप्रेस किया था और बाद में एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, until its volume is again reduced to half, जब तक कि वॉल्यूम आधा ना हो जाए, पहले में भी आधा। देन आपसे पूछ रहा है कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली और एडियाबेटिकली रिक्वायर सेम अमाउंट ऑफ वर्क। दूसरा कह रहा है व्हिच ऑफ द केस वेदर कंप्रेशन थ्रू आइसोथर्मल और थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस रिक्वायर मोर वर्क विल डिपेंड अपॉन एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। तीसरा ऑप्शन है कंप्रेसिंग द गैस आइसोथर्मली विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, और चौथा है कि कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। किस में वर्क ज्यादा, एडियाबेटिक में, आइसोथर्मल में? ठीक है, ये सेम होगा, किस में ज्यादा किस में कम होगा। देखिए ग्राफ से समझते हैं, एडियाबेटिक ज्यादा स्टीपर होगा। ये है एडियाबेटिक, ये जो आप लाइन देखा है ये एडियाबेटिक, और ये है आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, और एरिया अंडर पीवी ग्राफ क्या देगा, वर्क डन देगा। तो अगर आप एडियाबेटिक पे देखें तो ये एरिया ज्यादा है, एरिया अंडर कर्व्स ज्यादा है एडियाबेटिक में। आइसोथर्मल में अगर देखें ये लाइन आइसोथर्मल का है, आइसोथर्मल में कम है। ठीक है, तो एरिया ज्यादा है तो वर्क ज्यादा होगा, एरिया कम है तो वर्क कम होगा। तो आइसोथर्मल में एरिया अंडर कर्व्स कम है, एडियाबेटिक में एरिया अंडर कर्व्स ज्यादा है। तो मोर वर्क किस में होगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में होगा। यानी कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन, बिकॉज एरिया अंडर पीवी ग्राफ यहां पे अगर देखें तो एडियाबेटिक में ज्यादा, आइसोथर्मल में कम है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही था कि कंप्रेसिंग द गैस थ्रू एडियाबेटिक प्रोसेस विल रिक्वायर मोर वर्क टू बी डन। डी इज द करेक्ट आंसर। नीट 2016 में आ चुका है क्वेश्चन ये। ठीक है, ये सब बातें आप ध्यान रखेंगे कि एरिया अंडर कर्व्स क्या देगा, एरिया अंडर कर्व्स क्या देगा, तो वर्क डन देगा पीवी ग्राफ। ठीक है, इससे आप सिंप्लीफाई क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर इनसाइड रेफ्रिजरेटर इज T2 डिग्री सेल्सियस। इनसाइड द रेफ्रिजरेटर T2 है एंड रूम टेम्परेचर इज T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम। ठीक है, यानी हीट टेकन inside the refrigerator, which is at lower temperature, to heat given to higher temperature, या यूं कहें आप कि heat given to higher temperature और heat taken from lower temperature, ये होगा T1/T2। ठीक है, heat taken from lower temperature to heat given to higher temperature, ये आ जाएगा T1/T2। यानी इसे आप लिख सकते हैं T1 + 273 और इसे लिख सकते हैं T2 + 273। ठीक है, और वर्क डन होगा Q1 - Q2, रिप्लेस करिए तो Q1 में Q1 - Q2 आ जाएगा T1 + 273 डिवाइडेड बाय T2 + 273। ठीक है, तो Q2 को क्या लिखेंगे, Q2 को लिखेंगे आप Q1 - W
ठीक है, अब इसको आप पलट दे तो ये आ जाएगा Q1 माइनस W डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 प्लस 273, T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाई T1 प्लस 273, दिस अपॉन दिस माइनस दिस अपॉन दिस, तो Q1 बाई Q1 1 और ये आ जाएगा W अपॉन में Q1 और ये एज इट इज T2 प्लस 273 और डिवाइडेड बाई T1 प्लस 273, ठीक है। तो W बाई Q1 आ जाएगा यहां से 1 माइनस T2 प्लस 273 डिवाइडेड बाई T1 प्लस 273, सिंप्लीफाई करिए इसको तो T1 प्लस 273 तो एलसीएम आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ T1 प्लस 273 माइनस T2 प्लस 273, तो 273 तो कैंसिल हो जाएगा और बचेगा न्यूमरेटर में T1 माइनस T2, ये W अपॉन में Q1, ठीक है। तो यहां से Q1 आ जाएगा, देखिए Q1 क्या आ जाएगा, Q1 आ जाएगा यहां से T1 प्लस 273 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2 इंटू W आ जाएगा, Q1 आ जाएगा T1 प्लस 273 इंटू W डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। अब आपको चाहिए अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, यानी W का पुट कर दीजिए 1 जूल, तो Q1 कितना आ जाएगा, Q1 आ जाएगा T1 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2, ठीक है, यानी T1 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2, यानी B इज द करेक्ट आंसर। नीट 2016 में आ चुका है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है रेफ्रिजरेटर वर्क्स बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन 4 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस, it is required to remove 600 calorie of heat every second in order to keep the temperature of refrigerated space constant, ठीक है, it is required to remove 600 calorie of heat every second, ठीक है, किस लिए, in order to keep the temperature of refrigerator space constant, the power required is, ठीक है, the power required आपको ऑप्शन दिया हुआ है एक, ये नीट 2016 में आ चुका है, आपने पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है, रेफ्रिजरेटर केस में आपने पढ़ा होगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये सारी चीजें आपको दे रहा है किस टेम्परेचर के एक्ट कर रहा है, तो T2 है 4, T1 है 30 डिग्री सेल्सियस, चेंज कर लीजिए। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है T2 बाई T1 माइनस T2, ठीक है, अब यहां पे T2 दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस, चेंज करिए 4 प्लस 273 दिस इज 277 केल्विन बाई T1 माइनस T2, T1 दे रखा है आपको यहां पे 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, चेंज करिए उसको 273 प्लस 30 ये आ जाएगा 303, तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहां से आ जाएगा, T2 आपको है आ जाएगा 277 और ये होगा 303 माइनस 277 और ये आ जाएगा 277 बाई 26, ठीक है, ये आ गया अल्फा यानी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है Q2 बाई W, ठीक है, अब यहां से अल्फा निकाल चुके हैं, तो यहां से जो वर्क होगा, वर्क डन पर सेकेंड दैट इज पावर, ये आ जाएगा Q2 अपॉन में अल्फा। अब देखिए अल्फा यहां 277 बाई 26 निकाल चुके हैं और Q2 हमें मालूम है ये कर रहा है कि 600 कैलोरी पर सेकेंड, आप यहां पुट कर दीजिए Q2 की वैल्यू 600 कैलोरी पर सेकेंड और अल्फा यहां से पुट करिए 277 बाई 26, और चूंकि हमें आंसर चाहिए, आज ये आपको 600 कैलोरी पर सेकंड दिया हुआ, अब कैलोरी पर सेकंड है, इसको आप 4.2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा जूल पर सेकंड में, आपको पावर मिल जाएगा वाट में, तो इसको यहां 4.2 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 26 बाई 277 इंटू 600 इंटू 4.2, इस तरह से आप निकाल सकते हैं कि देखिए अल्फा होता है, अल्फा होगा Q2 अपॉन में W, ठीक है। अब यहां से देखिए कि जो ये आ जाएगा, जो W आ जाएगा
ये होगा Q2 अपॉन में अल्फा। ठीक है, अब 1 बाई अल्फा आ जाएगा 27 बाई 277 और ये आ जाएगा 600 कैलोरी पर सेकेंड। तो इसको आप चेंज करिए, ये 26 बाई 277 इंटू 600 इंटू 4.2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा आपको जूल पर सेकेंड में, मतलब वाट में। ठीक है, जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 236.5 वाट। दिस इज पावर रिक्वायर्ड 236.5। ए इज द करेक्ट आंसर 236.5। तो इस तरह से जो भी हमने यहां डिस्कस किए थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर से, आपको सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट क्लियर हो गए होंगे और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।